नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, ज्योतिष ज्ञान जो है एक अथाह समुद्र है, ये साइंस है। हम भी कैसे कैलकुलेशन करते हैं आपके जन्म पत्री के अकॉर्डिंग, लाल किताब का वर्षफल और जो प्रेजेंट गोचर भ्रमण होता है प्लैनेट्स का, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक ज्योतिषी अपनी भविष्यवाणी करता है और ग्रहों के भ्रमण को देखते हुए उसका निचोड़ निकाला जाता है। तो हम लोग भविष्यवाणियां करते जा रहे हैं। आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकॉन का बटन भी दबाना है, जिससे आपको ज्योतिष ज्ञान के बारे में बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं आगामी। तो आज मैं स्पेशल मंगल के बारे में चर्चा करने आया हूँ। पहले शनि के बारे में की, राहु के बारे में की और बहुत सारी भविष्यवाणियां पहले भी कर चुके हैं इस पे हम। आज मंगल के बारे में लोगों को बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं, जैसे मंगलिक दोष के बारे में। देखिए, मंगलिक दोष को ना कहकर अगर मंगलिक योग कहा जाए तो मेरी जो सोच है, मैं समझता हूं मंगलिक योग को कहिए। देखिए, मंगल बेनिफिट भी देते हैं, हर एक प्लैनेट बेनिफिट भी देता है और शुभ भी देता है, अशुभ प्रभाव भी देता है। तो एक तो मंगलिक योग होता है कुंडली में। जब भी हमारे घर में नया प्राणी आता है तो हम उसी समय अपने अपने विद्वान, अपने अपने पंडित जी से, अपने अपने एस्ट्रोलॉजर से हॉरोस्कोप का निर्माण करवाते हैं। तो पता लगता है कि जो बच्चा या बालक या बालिका जो उत्पन्न हुई है वो मंगलिक है। तो हमारे एक अलग सी तब सोच हो जाती है, भाई बच्चा मंगलिक है तो मंगलिक के साथ ही शादी करनी पड़ती है। वो कर सकते हैं, मंगलिक और नॉन मंगलिक में भी शादियां हो जाती हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास ही ऐसा वो बता सकता है कि हो सकती है या नहीं हो सकती है। अक्सर तो आपको कहेंगे कि नहीं हो सकती है। चलिए, आज मैं मंगल के बारे में, ये चर्चा फिर कभी होगी। मंगलिक के अगले एपिसोड आएंगे, मंगलिक योग का क्या प्रभाव होता है, कैसे है। आज जो मैं बताने आया हूं, क्योंकि अभी इसी महीने में मंगल वक्री होने जा रहे हैं। अक्टूबर 2022 में ही मंगल वक्री होने जा रहे हैं। ये होने जा रहे हैं, मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं इस समय, और 30 अक्टूबर 2022 को मंगल वक्री दिशा की ओर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और ये 12 जनवरी 2023 तक रहेंगे। इसी दौरान वो मिथुन से वृषभ राशि में भी संचार करेंगे, वक्री उल्टा चलते चलते। देखिए, जब हम उल्टी दिशा की ओर हम भी चलाए या गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते बैक गियर पे डाल के, तो पीछे गर्दन मोड़नी पड़ती है हमें, या शीशे में मिरर में देख के बैक की ओर देखना पड़ता है कि कहीं हम सही दिशा में कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बैक कर रहे हैं, कोई और पीछे से आगे टकरा तो नहीं जाएगा। तो बड़ा ही स्लो स्पीड में हो जाता है तब। जैसे हम आगे की ओर चलते हैं तो 1 से लेके 5 या 6 गियर की गाड़ी होती है आजकल, तो हम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह ग्रहों का भ्रमण भी होता है। जब वो वक्री दिशा में आ जाते हैं तो तब जो प्रभाव, शुभ प्रभाव होता है, या किस किस राशि पर कैसा मंगल का प्रभाव होना है, उसका प्रभाव उल्टा तो नहीं हो रहा है। आज मैं ये बताने जा रहा हूं। थोड़ी बहुत रेमेडीज भी बताऊंगा लाल किताब की, तो आप नोट अवश्य करिएगा। चलिए, सर्वप्रथम चलते हैं मेष लगन राशि की ओर। देखिए, मेष लगन में क्या है, जो मंगल वक्री का प्रभाव होगा, जहां आपने शुभ कार्य करने हैं या आपने अपने रिश्तेदारों को बुलाना है, उसमें थोड़ी सी त्रुटि आ जाएगी, विचारधारा में भिन्नता आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि आपके ही गुस्से के कारण आप अपने मित्रों से, अपने भाई बहनों से, और खासतौर आपका जो भाई है उससे आपका संबंध विच्छेद होने के आसार बन सकते हैं। लेकिन ना करें तो ज्यादा उचित होगा। जहां पर क्या करें, आप कन्याओं की सेवा करें, माँ दुर्गा की आप पूजा अर्चना करिएगा। उससे क्या होगा कि मिथुन जो राशि में संचार कर रहे हैं मेष लगन में, देखिए मेष लगन का जो स्वामी है मंगल है, और मंगल की ही चर्चा हो रही है। मंगल जो है मिथुन राशि में संचार वक्री दिशा में। अगर आप अपने मिठाई बांटते हैं गरीब छोटी छोटी कन्याओं को या गरीब बच्चों को, कन्याओं को, तो उनकी जो भोजन देते हैं तो शुभ प्रभाव आपको मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं वृषभ लगन राशि की ओर। वृषभ लगन में क्या है कि आप जो प्राणी धन अर्जित करना चाहता है, इसमें गुस्से का प्रवृत्ति बढ़ सकती है आपकी।
गुस्से की थोड़ी प्रवृत्ति बढ़ सकती है, उसमें आपको ध्यान देना होगा। तो मंगल जो है जहाँ पर वक्री दिशा में, जो आपने कई लोग तो कोई पूजा पाठ का सामान का काम करता है, उसमें आपको लॉसेस हो सकते हैं। पूजा पाठ के या कोई इस तरह के धार्मिक प्रवृत्ति का कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उसमें आपको लॉस हो सकता है। कार्यशैली जो है बढ़नी थी आगे, वो कम हो सकती है। हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा सुनिए, तो उससे आपके ऊपर थोड़ी बहुत जितनी भी मंगल वक्री के कारण जो भी आपको अशुभ प्रभाव मिलना, थोड़ा-सा शुभ होने की ये संभावना बन सकती है। चलिए, मिथुन राशि में मिथुन लग्न की ओर चलते हैं। तो मिथुन लग्न वाले क्या है, एक तो गुस्से की प्रवृत्ति बहुत हो जाएगी। जो मंगल कार्य करने हैं आपने, मंगल कार्य मीन आप कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं इसमें, वो रुकने शुरू हो जाएंगे। उसमें आपकी थोड़ी-सी चेंजेज़ आ सकती हैं, विचारधारा में चेंजेज़ आ सकते हैं कि अभी ना करवाया जाए, आगे जाकर करवा लें, ऐसा प्रभाव हो सकता है। और बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, ब्लड संबंधित प्रॉब्लम्स आपको मिलनी शुरू हो सकती है। उसका वेरी सिंपल उपाय यही है कि आप एक तेजाबी चांदी का कड़ा बिना जोड़ के तांबे की रिबन लगाकर दाहिने हाथ में पहन लीजिए। जो बच्चे इस अवधि में जन्म लेंगे वो मंगली कहलाएँगे। जब बकरी होगा मंगल, तो उनको थोड़े से कुछ दिनों पश्चात ही उनको भी तेजाबी चांदी का कड़ा बिना जोड़ के, चाहे छोटा 50 ग्राम छोटा कड़ा डालिए आप, तो उसमें आप डालिए, उनको पहना दीजिए। उससे मंगल का कुछ प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। कर्क राशि लगन की ओर चलते हैं हम लोग। जहाँ भी मंगल क्या है, वक्री हो गए मंगल मिथुन राशि में, जो आपके द्वादश भाव में है, जहाँ पर आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल, गुस्से की प्रवृत्ति, ऐसी संभावनाएं नजर आएंगी। देखिए, गुस्सा बढ़ जाएगा और इसमें भी आपको लॉसेस होगा। जो फीमेल्स हैं, उनको फीमेल्स की प्रॉब्लम सहनी पड़ेगी। तो आप क्या करिए, डॉक्टरी सलाह लीजिए उसी समय। इसमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जब मंगल यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, तो आपको इस तरह के सहने पड़ेंगे और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। और जो महिलाएं हैं, जहाँ पर धारी वाली चूड़ी पहनिएगा, तो धारी वाली चूड़ी बनती है, उस पर लाल रंग करके आप बाएं हाथ में पहन लीजिए, तो ज़्यादा आपको जो बीमार हैं या कोई लेडीज़ प्रॉब्लम है, फीमेल प्रॉब्लम्स है, तो वो धीरे-धीरे सॉल्यूशन उसका होना शुरू हो जाएगा। बाकी डॉक्टरी सलाह लेने आवश्यकता महसूस होगी आपको, तो लीजिएगा ज़रूर। चलिए, अब चलते हैं हम सिंह लगन राशि की ओर। सिंह लगन में मंगल की प्रवृत्ति जो वक्री की है, उसमें आपको तो व्यापार में लाभ होना है। आगे तरक्की करने कई रास्ते जो आपने आगे तय करने थे, उसमें थोड़े से अड़चने आ सकती हैं। इसमें एक सिंपल सी, वेरी सिंपल आपने रेमेडी लेनी है। आप 11 किलो देसी घी का प्रसाद बनाइए, हनुमान चालीसा पढ़कर मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित करिए, और वहाँ पर गरीबों में, मंदिर में गरीबों को, या जो भक्तगण हैं उनको प्रसाद वितरित करेंगे। बनाना है देसी घी में, उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। आपकी संतान के भी, जो आपको लग रहा है कि उनकी पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आपके कहने में नहीं चल रही, तो संतान भी आपकी जो है आपके कहने में आनी शुरू हो जाएगी। मंगल जो है, जहाँ पर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वक्री कुछ महीने आपको ये सहन करना पड़ेगा। अगर आप लगातार मंगलवार के मंगलवार आप भगवान हनुमान जी की शरण में जाते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम हनुमते नमः, इसमें आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं कन्या लगन राशि की ओर। जहाँ पर मंगल बहुत अधिक प्रभाव देते रहे आपको पहले भी। जो नए प्राणी पैदा हुए थे पहले मार्गी में ही, तो ऐसा प्रभाव मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इसका विश्लेषण करने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए पिता चाहे लाखपति है, चाहे हजारपति है, चाहे करोड़पति है, उसकी परिभाषा क्या होती है? जो संतान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की आती है, महिला बच्ची हो या बच्चा हो, बच्चा कोई भी पैदा होता है, तो वो कहते हैं चिंटी के घर में भगवान के स्वरूप में पैदा होता है। तो आप देख लीजिए, जब ये मंगल जो अभी भी मार्गी चल रहे हैं, लेकिन 30 अक्टूबर को वक्री होंगे। वहां पर आपको इतने दिनों में कितना लाभ हुआ है, कितना तरक्की हुई, आप जान सकते हैं। आगे भी होगी, जो इस अवधि में जन्म लिया। तो क्या है, यहां पर अब कुछ मंगल वक्री होने से कुछ प्रभाव कम आएगा, जहां पर सिंपल क्या करना है, इसमें आपके पिताजी को, जो आपके फादर हैं या दादा है या परदादा हैं आपके, तो उनको बीपी की प्रॉब्लम, थोड़ी सी सेहत संबंधित प्रॉब्लम, पेट के रोग भी हो सकते हैं।
उसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, डॉक्टरी सलाह लेनी होगी। इसमें क्या करना है, आपने सिर्फ मिश्री दे दीजिए आप। अगर शुगर नहीं है, ब्लड शुगर नहीं है, तो मिश्री का सेवन करना शुरू कर दीजिए। सुबह उठे मुंह पे डाल लीजिए, उससे आपको जो वक्री का मंगल का प्रभाव है कुछ कुछ कम होना शुरू हो जाएगा। चलिए तुला लगन राशि की ओर चलते हैं अब। जहां जो भाग्य खुल रहा था आपका, भाग्य ने बहुत साथ दिया आपका, मंगल ने बहुत साथ दिया, आपका भाग्य खुल गया आपका। लेकिन अब वो थोड़े से किवाड़ बंद हो जाएंगे, घर के जो भाग्य के द्वार हैं थोड़े से बंद हो जाएंगे। लेकिन घबराना नहीं है, इसमें वेरी सिंपल, आप क्या करें, श्री राम जी की स्तुति गाएं। भगवान श्री राम जी की स्तुति गाएं तो हनुमान जी अपने आप प्रसन्न होंगे, आपकी ओर ध्यान देना आकर्षित हो जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र की आप स्तुति गाएं, उससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं वृश्चिक लगन राशि के लिए। देखिए वृश्चिक जो लगन है, राशि है, वो मंगल की है, और मंगल जहाँ पर आपको कुछ रोग दे सकते हैं, जो पहले भी यहाँ चाहे मार्गी हो चाहे वक्री हो, जहाँ आपको रोग सहने ही पड़ेंगे। तो डॉक्टरी सलाह लेनी आवश्यक है। ये नहीं मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ कि आप उपायों से कभी नहीं फर्क पड़ता तो रेमेडी कामयाब हो जाती है। तो लेकिन डॉक्टरी मेडिसिन लेना, डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। तो क्या है, जहाँ पर क्या क्या रोग हो सकते हैं, पेट के रोग हो जाते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है, लीवर में प्रॉब्लम आ जाती कई बार, और साथ साथ ये ब्लड प्रेशर, ब्लड के रोग कुछ भी हो सकते हैं। इसमें भी आप क्या करना है, आप तेजाबी चांदी का बिना जोड़ के कड़ा तांबे की रिबन लगाकर दाहिने हाथ में पहन लीजिए, और जो स्त्रियां हैं वो धारी वाली चूड़ी लाल रंग करके बाएं हाथ में पहन लीजिए, जिससे रोग की प्रॉब्लम हो सकती है। जहां पर जो स्त्रियां हैं उनको फीमेल प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा जरूरी। और इससे काफ़ी आपको जो मैंने रेमेडी दी है तेजाबी चांदी का, तो उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। चलिए धनु लगन राशि वालों के लिए, जहां पर क्या है, अपनी बीवी या अपने पति पर गुस्सा ना निकालिए आप। मंगल कार्य हो सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी अब रोक लग जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। आगे जाकर मंगल कार्य खूब होंगे, ऐसी चिंता ना करिए आप। इसमें क्या करना है, एक मैं सिंपल सी रेमेडी दूंगा आपको। छुआरे जो है, जल अर्पित कर दिए छुआरे कुछ लेकर, उसी से ही आपका जो कईयों के विवाह में त्रुटि आ जाती है या विवाह नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या है कि आप अगर छुआरे जल प्रवाह कर देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं लगन हो जाएगा और शादी की बातें हो जाएंगी, शादी फिक्स भी हो सकती है, जो फीमेल्स है जिनकी शादी में दिक्कत आ रही है। और आगे चलते हैं मकर लगन, मकर राशि की ओर, जहां पर आपका जो बड़ा भाई है उसकी सेहत खराब होने की संभावनाएं हो जाती हैं, और कई बार क्या होता है कि आपके रिलेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है बड़े भाई से। तो बड़े भाई को चाहिए आपको कुछ मीठा दे दे या मिश्री दे दे, देसी मिश्री ले लीजिए उनसे, बड़े भाई अगर देते हैं। कई बार वहम हो जाता है कि क्यों मांग रहे, शादीशुदा है, अगर कुंवारे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। शादीशुदा में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार उनकी बीवी कह देगी ये क्यों ले रहा है, क्या है, हमारा कुछ कम ना हो जाए, वो लॉस ना हो जाए। जी नहीं, ध्यान से सुनिए। जिनका जो मकर लगन है वो स्वयं ही अपने छोटे भाई को, या जो जो मकर लगन वाला छोटा भाई है उनको देसी मिश्री दे दीजिए। उससे क्या होगा, वो सुबह खा ले, सुबह उठते ही दिन सूर्य निकल आया तो मुंह पे एक एक पीस, छोटा सा पीस चूस ले। उससे क्या होगा, जो बड़ा भाई है उसकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आप समझ गए ना मेरा इशारा, कि वहम वाला कोई काम नहीं। आपके जो कार्य रुके हैं, छोटे भाई को प्रसन्न करिए आप। छोटा भाई जितना प्रसन्न हो जाएगा उतना ही आपको आगे बढ़ते चले जाएंगे आप। नहीं तो छोटे भाई का जो मंगल है आया है तो वो आपको, नहीं तो फिर आप उसमें परेशानी मिलेगी। उसको खुश रखिए, उसको कपड़े लेके दीजिए, जो उसकी ज़रूरत है पूरी करिए। मंगल अमंगल नहीं करेंगे, मंगल ही मंगल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं कुंभ लगन राशि की ओर, जहाँ पर जो गर्भवती स्त्रियां हैं, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, गर्भवती स्त्रियां हैं वो अपनी डॉक्टर से लगातार सलाह लेती रहें, सलाह मशवरा लेती रहे और मेडिसिन खाती रहें। यहाँ पर कुछ दिक्कतों का सामना कर सकती हैं। मैं एक सिंपल रेमेडी दूंगा, धारी वाली चूड़ी लाल रंग करके बाएं हाथ में पहने, और 5.25 किलो का देसी घी का प्रसाद आपके घर में कोई भी बनाए, बाजार ही नहीं लेना है। 5.25 किलो का देसी घी से बना प्रसाद
और हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, जो भी आपके बेसन के बना लीजिए, देसी घी से बनाना शुद्ध घी से। तो मंगलवार को साँय के वक़्त हनुमान जी के पास जाएँ, आपके घर वाले जाएँ। तो स्त्रियों का जाना खैर जो भी आप चलिए मैं इस चैप्टर पे नहीं आऊँगा। तो कैसे भी करिए, आपके पति चले जाएँ, आप हाथ लगा दीजिए, पति चले जाएँ और आप घर बैठे हनुमान चालीसा पढ़ें। तो जाकर वहाँ हनुमान जी को भोग लगाकर, तो इसी प्रार्थना के साथ कि हमारे जो संतान है वो सुखमय हो, सुखमय जीवन में व्यतीत करे, इसी प्रार्थना करके आप भोग लगाइए और प्रसाद को वितरित करिए। कुछ प्रसाद घर में भी लाकर अपनी बीवी को खिलाइए। तो इस तरह का प्रभाव आ सकता है। तो आप ये करिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये कर सकते हैं ताकि पढ़ाई में दिक्कत ना आए। चलिए आगे आखिर में चलते हैं मीन लगन राशि की ओर। यहाँ पर मंगल जो है आपकी माताजी पर कष्ट दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए ज़्यादा कष्टों की बात आ रही है, प्रॉब्लम की बात आ रही है। वक्री में तो ऐसा ही होता है। लेकिन मैं लाल किताब की रेमेडी साथ-साथ बता रहा हूँ ताकि आपको उसमें सहूलत मिल सके। मेरा क्या फ़ायदा फिर बोलने का या आपका यूट्यूब पे आने का, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं मेरे, तो बताने का मुझे मैं यही चाहता हूँ कि आपको बेनिफिट हो। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर के रोग हो जाते हैं, मदर के सिर में बीपी हाई, ऐसा मदर को प्रभाव आ सकते हैं। तो जहाँ जो भी बच्चे पैदा होंगे नए, जो उत्पन्न होते हैं, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो मंगलिक योग बन जाता है। मंगलिक के बारे में आगे चर्चा करेंगे आपके साथ, अगले वीडियो आएँगे कुछ मेरे। तो यहाँ पर जो सेहत रोग की कष्ट मिल जाते हैं, हल्के-फुल्के रोग, ब्लड संबंधित ही हो जाते हैं। इसमें भी वेरी सिंपल, चीनी जो है आप शिवालय पर अर्पित कर दीजिए, थोड़ी जितनी मर्ज़ी चीनी शिवालय पर अर्पित कर दीजिए और जल चढ़ा दीजिए या मीठा जल बनाकर शिवालय को अर्पित कर दीजिए, शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। भगवान शिव बोले खुश और हनुमान जी भी खुश, ठीक है? और एक जो स्त्रियाँ हैं या पुरुष हैं, पुरुष जो है तेजाबी चांदी का कड़ा बिना जोड़ के हाथ में पहने और स्त्रियाँ चूड़ी पहन लें। तो आपको जो मैंने प्रभाव बताया है कि मंगल जो वक्री होने जा रहे हैं मिथुन राशि में 30 अक्टूबर 2022 को और 12 जनवरी 2023 तक ये वक्री रहेंगे। 12/1 को ये उसके बाद जो है मार्गी हो जाएँगे। अगला जो बताएँगे राशि किस क्या-क्या प्लैनेट क्या कहाँ-कहाँ का वर्क करने वाले हैं, कहाँ-कहाँ संचार करने वाले हैं, लगातार हम दिखाते जाएँगे। सर्वप्रथम आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। नमस्कार।